और परमेश्वर किसी का हालेलुया और न्याय नहीं होने देता है। न्याय करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। और अपने प्रजा का क्या करता है? वो न्याय करता है। छुड़ाने वाला परमेश्वर है। और सच में वो महान और सामर्थी है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की जय। प्रभु यीशु मसीह की जय। आज जितने बहुत से भाई और बहन आज पूरे संसार में अपने बैरियों से, अपने शत्रुओं से, बीमारी से, गरीबी से, शराब से, लाचारी से बंधे हुए। हालेलुया। लेकिन आज परमेश्वर की आत्मा ने मैं जगह और प्रार्थना किया, वचन लिखा। परमेश्वर ने कहा आज हर एक लोगों का सिंह ऊंचा हो गया। जो आपको तंग कर रहा है वो बाहर हो गए। आपको कोई तंग करने नहीं पाएगा क्योंकि परमेश्वर के बड़ा हाथ आपके ऊपर में आएगा। कोई भी तंत्र मंत्र की शक्ति नहीं चलेगा आपके ऊपर में। कोई जादू टोना नहीं चलेगा क्योंकि आप परमेश्वर के लोग हैं, इजराइल के जन हैं, उसके प्रजा हैं। और परमेश्वर ने कहा मैं अपनी प्रजा का न्याय करूंगा यीशु मसीह के नाम में। वो छुड़ाने वाला परमेश्वर है। और विश्वास करना आप जैसे आए वैसे नहीं बल्कि बदलेंगे यीशु मसीह के नाम में। आप सिर्फ नहीं रहेंगे। आज परमेश्वर मुझसे बोला और बातचीत किया। कम से कम यहाँ पर 4 जने के लिए भविष्यवाणी होगा यीशु के नाम में। 4 जने के लिए बोला है। परमेश्वर उनको आशीष दे चुका है यीशु के नाम में। परमेश्वर उनको आशीष दे चुका है यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर ने बोला चिंता मत कर, सबको पूर्ण करने वाला मैं हूँ। हालेलुया। और वही सनातन का परमेश्वर, वही सब कुछ है। हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। और आइए अपने हाथों को उठाएं, आंखों को बंद कर मैं छोटी सी दुआ करूंगा। पवित्र आत्मा सुनाओ का यहोवा अब्राहम इसहाक याकूब का परमेश्वर पिता जलाली खुदावन पिता में धन्यवाद करते हो। राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, परम प्रधान परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, सारी के नाथ के रचने वाला परमेश्वर खुदावन। हे यहोवा खुदा, हे आग से भरा हुआ परमेश्वर खुदावन, अपने आग की जगह में उंडेल ले खुदा यीशु मसीह के नाम में, ताकि हर झाड़ झंकार नाश हो जाए यीशु मसीह के नाम में। खुदा इनके आशीष से डबल हो जाए आज यीशु मसीह के नाम में। इनके सिंह नीचे नहीं बल्कि ऊंचा उठे यीशु मसीह के नाम में। पवित्र परमेश्वर ये लेने वाले नहीं बल्कि देने वाले बन जाए आज से। इनके जो शत्रु तान कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, रोग बना रहे हैं, बीमार बना रहे हैं, गरीब बना रहे हैं, ये बढ़ते जाए यीशु मसीह के नाम में। गरीबी डालने वाली आत्मा को नष्ट करता हूँ यीशु के नाम में। गर्भ के फल को चुराने वाली आत्मा नाश हो यीशु के नाम में। होरी बाबा ला रबा शंदो रोह से खेरे दे खेरिया लाबा रखंदो रोह से खेरिया लाबा। पवित्र आत्मा की जगह जितने लोग हैं प्रभु, एक-एक को तेरे हाथ में शक्ति हो, ये स्वयं ना रहे मेरे पिता पवित्र परमेश्वर। ये आत्मिक उन्नति में, भौतिक उन्नति में मेरे पिता पवित्र परमेश्वर भौतिक में बढ़ते और बढ़ते और बढ़ते जाए यीशु के नाम में। ओ पवित्र परमेश्वर सच में ये सिमना रहे खुदावन, इसके घर इसके घराना आज बदल जाए यीशु के नाम में। इनका परिश्रम, इनका बैठना, इसका चिल्लाना, इसका हामिन बोलना, इसका हालेलुया बोलना बेकार ना जाए। बैठा हुआ खुदावन, पवित्र आत्मा परमेश्वर दया कर खुदावन, दया कर खुदावन। अपने सामर्थ वाले चंगाई वाले हाथ इस पर बढ़ा प्रभु खुदा। मेरे पिता पवित्र परमेश्वर सच में प्रभु तू आशीष को भर कर देने वाला परमेश्वर यीशु मसीह नासरी के नाम में धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद के साथ यीशु के नाम बोले आमीन। हालेलुया। बोले परमेश्वर सामर्थी है, परमेश्वर सामर्थी है। आज से मुझे कोई भी शत्रु तंग करने नहीं पाएगा। आज से मुझे कोई भी शत्रु तंग नहीं करेगा। तंग का मतलब परेशान नहीं करेगा। हालेलुया। और विश्वास करना परमेश्वर का आप उपस्थिति में बैठे हो। हालेलुया। आपको विश्वास करना यहाँ पर यीशु मसीह है। कितने जन को विश्वास है कि यीशु मसीह यहाँ पर है? हालेलुया। और विश्वास करना आपके जीवन में आशीष आएगा यीशु के नाम में। आज से परिवर्तन होने जा रहे यीशु मसीह के नाम में। और विश्वास करने की जगह में परमेश्वर की अद्भुत सामर्थ्य है, किसी के ऊपर में कोई भी शत्रु काम नहीं करेगा यीशु के नाम में। हालेलुया। परमेश्वर सामर्थी। हालेलुया। आज के मेरे टॉपिक है आज से मुझे कोई भी शत्रु तंग नहीं करेगा। हालेलुया।
आज से आप बलवान होने जा रहे हो। यस आमीन। सामर्थ हम बढ़ने जा रहे यस हैं। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। देखिए जब आप ग्रहण करेंगे परमेश्वर का, जब मैं बोल रहा हूँ उसको रिसीव करेंगे, यस। हालेलुया, हालेलुया। तब आपके जीवन में वो काम होगा। हालेलुया। लिखा है मत्ती 10:41 में, भविष्यता को भविष्यता जानकर ग्रहण करेंगे उसका प्रतिफल पाएगा, लिखा है। हालेलुया। और उनका प्रतिफल आप को मिलेगा यीशु मसीह नाम। हालेलुया। लिखा है जो तेरी सुनता है वो मेरी सुनता है। हालेलुया। जो तेरी सुनता है वो मेरी सुनता है, मतलब प्रभु यीशु मसीह कहता है। हालेलुया। निकालिए मेरे साथ में भजन संहिता 89 89 वर्सेस 21 22 23 24 वचन पढ़िए। नमासी 89 वचन 21 22 23 24। हालेलुया। मेरा हाथ उसके साथ बना रहेगा। हाँ। और मेरी भुजा उससे दृढ़ रहेगी। हाँ, रखेगी। हाँ। शत्रु को तंग करने ना पाएगा। शत्रु उसको तंग करे ना पाएगा। और ना कुटिल जन उसको दुख देने पाएगा। और ना कुटिल जन उसको दुख देने ना पाएगा। और मैं उसके शत्रुओं को उसके सामने से नष्ट करूंगा और उसके हाँ। बैरियों पर विपत्ति डालूंगा। परंतु मेरी सच्चाई और करुणा उस पर बनी रहेगी और मेरे नाम के द्वारा उसका सिंह ऊंचा हो जाएगा। हालेलुया। मेरा हाथ उसके साथ बना रहेगा और मेरी भुजा उसे दृढ़ के रखेगी। हालेलुया। मेरी भुजा मतलब परमेश्वर की आत्मा आपको इस जगह में बोल रहा है। हालेलुया। लिखा है कि मेरा हाथ उसके साथ बना रहे। किसके साथ? जो उसके अनुयायी है, उसके लोग है, उसके जन है, उसके प्रजा है, जो परमेश्वर के वचन को मानने वाले लोग हैं, उसके महिमा करने वाले लोग हैं। हालेलुया। और विश्वास करना आज से आपके ऊपर परमेश्वर की बलवान हाथ बना रहेगा। हालेलुया। जब उसके बलवान हाथ के आप नीचे में रहोगे तो दृढ़ होता जाएगा विश्व के नाम में, ऊंचाइयों पर जाएंगे यीशु मसीह नासरी के नाम में। हालेलुया। मेरा हाथ उसके साथ बना रहेगा और मेरी भुजा उसे दृढ़ करेगी। परमेश्वर का हाथ, परमेश्वर का भुजा उसे दृढ़ करेगा, मतलब मजबूत आपको करता चला जाएगा यीशु के नाम में। हालेलुया। और विश्वास करना आज से आपका जो शत्रु है, विरोध में है, जो भी है, वो पीछे हटेंगे यीशु के नाम में। वो हारेंगे यीशु मसीह नासरी के नाम में। यहाँ तक कि आपको देखकर वो हार जाएंगे यीशु के नाम में, क्योंकि आपके ऊपर वो परमेश्वर अपने मुख का प्रकाश चमकाने जा रहे हैं यीशु के नाम में। परमेश्वर के हाथ बढ़ा रहेंगे यीशु मसीह नासरी के नाम में। हालेलुया। लिखा है शत्रु उसको तंग कर ना पाएगा। शत्रु का मतलब है दुश्मन। हो सकता है आप गरीबी में हैं, हो सकता है आप कर्जे में हैं, हो सकता है आप बीमार से ग्रसित हैं। हालेलुया। जिस प्रकार से अम्मा रीमा डिस आए हैं, हालेलुया, वो चंद्रा आए अम्मा, हालेलुया, बहुत परेशान थे 6 महीने से, लेकिन जब परमेश्वर के करीब में आए, हालेलुया, आज चंगा भला है। हालेलुया। उनको 4 लोग पकड़ के ले आए थे, लेकिन आज झूम झूम कर परमेश्वर की महिमा कर रहे यीशु के नाम में। हालेलुया। ये परमेश्वर है सामर्थ्य। जब विश्वास करेंगे, हालेलुया, परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा आपके जीवन में काम करेगा। लिखा शत्रु उसको तंग कर ना पाएगा और ना कुटिल जन उसको दुख दे। कुटिल के मतलब है जो पाप और बुराई में है, जो सत्य के राह में चलने वाले लोग हैं, उनको मारने वाला है, उनको भरमाने वाला है, उनको गिराने वाला है, वो कभी भी, हालेलुया, लिखा है कुटिल जन उसको दुख देने नहीं दुख देने पाएगा। परमेश्वर उनका लेखा लेगा। हालेलुया। केवल आप उसको परमेश्वर कहे, परमेश्वर तू न्याय करने वाला परमेश्वर है, तो मेरा न्याय कर। परमेश्वर आपको न्याय करेगा। हालेलुया। जब हमको कुछ बोलता है, कुछ कहता है, हम फट से जवाब दे देते हैं, गाली दे देते हैं, या कुछ कर देते हैं, गुस्सा में आ जाते हैं। कुछ मत कहें, परमेश्वर कहें, परमेश्वर तू न्यायी है। हालेलुया। परमेश्वर को जब कहेंगे परमेश्वर तू न्याय करने वाला, आपने कहा है वचन में, अपनी प्रजा का न्याय करेगा, न्याय करेगा। हालेलुया। और विश्वास करना, परमेश्वर आपको न्याय करेगा। हालेलुया। 23 वचन है, मैं उसके शत्रुओं को उसके सामने से नष्ट करूंगा। हालेलुया। जो आपके जीवन में शत्रु काम कर रहा है, जिससे आप परेशान हो चुके हैं, हालेलुया, जिससे आप परेशान हो चुके हैं, हालेलुया,
जिससे आप परेशान हो चुके हैं, उस दुष्ट आत्मा आज से नाश हो यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। वो दुष्ट आत्मा नाश हो यीशु मसीह नासरी के नाम में। बंधन जो टूट रहे यीशु के नाम में। और जितने लोग मसीह बनना चाहते हैं उसके ग्रोथ बढ़ेगा यीशु मसीह नासरी के नाम में, बढ़ेंगे यीशु मसीह नासरी के नाम में। तो भविष्यवाणी आपके लिए रिसीव करें। हालेलुया। मैं उसके शत्रुओं को उसके सामने से नष्ट करूंगा और उसके बैरियों पर विपत्ति, उसके बैरी जो आपका बैरी है परमेश्वर उनके ऊपर विपत्ति डालेगा। विपत्ति के मतलब परेशान हो जाएंगे, उनकी स्थिति बिगड़ जाएंगे। जो आपके ऊपर में वो जादू टोना करेंगे उसके ऊपर वो पड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। जो आप लोगों के ऊपर में बैरी दुश्मन जाल डालेगा, वो कोई भी जादू टोना करेगा, भूत प्रेत जो भी कुछ भी करेगा, हालेलुया, उल्टा पलटा पड़ेगा यीशु के नाम में। आप कहे परमेश्वर आपने कई वचन में कहा है उसके शत्रु को मैं तंग करूंगा, उसके बैरियों को मैं उसके ऊपर विपत्ति डालूंगा, विपत्ति डालेगा परमेश्वर। हालेलुया। और आपका जो बैरी है परमेश्वर का बैरी है, जो उसका आपका दुश्मन है परमेश्वर का दुश्मन है। हालेलुया। आज से आपको लड़ना नहीं पड़ेगा, मेरे परमेश्वर आपके लिए लड़ेगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। आज से लड़ता और लड़ता और लड़ता जाएगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। हालेलुया। जब परमेश्वर के वचन को कहेंगे परमेश्वर इस वचन को आपने मेरे लिए दिया है, हालेलुया, और ग्रहण करें परमेश्वर आपने कहा है। हालेलुया। जब वचन आप मुझसे अंगीकार करेंगे परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करने जा रहे हैं यीशु के नाम में। हालेलुया। परंतु मेरी सच्चाई और करुणा उस पर बनी रहेगी और मेरे नाम के द्वारा उसका सिंह ऊंचा हो जाएगा। हालेलुया। लिखा है मेरी सच्चाई और करुणा, परमेश्वर सच्चा है। हालेलुया। सत्य मार्ग जीवन प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। वो सच्चा परमेश्वर, झूठा नहीं, कभी न बदलने वाला, कभी न त्यागने वाला, कभी न छोड़ने वाला परमेश्वर है। उसका जो सच्चाई आपके ऊपर बना रहेगा। हालेलुया। और उसका करुणा आपके ऊपर घेर के रखेगा। हालेलुया। उसका करुणा घेर के रहेगा। और लिखा है बनी रहेगी और मेरे नाम के द्वारा उसका सिंह, किसके नाम के द्वारा? यीशु के नाम के द्वारा आपका सिर ऊंचा हो जाएगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। जो आपको तंग कर रहा है, आपका बैरी, आपका दुश्मन है, आप हो सकता आप झुक रहे हो सकता आप डर रहे हो सकता आप संकट में हो सकता आप परेशानी में हो। आज लाइलाज हो चुका है, डॉक्टरों ने बोल चुका है, लेकिन आज जब परमेश्वर को पुकारेंगे, परमेश्वर का सच्चाई, परमेश्वर की करुणा, परमेश्वर के अनुग्रह आपके ऊपर बना रहेगा और आपका सिंह ऊंचा हो जाएगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। आप लज्जित नहीं होंगे, आप हारे हुए नहीं हैं, बल्कि जीत कर जाएंगे यीशु मसीह नासरी के नाम में। आपका हर एक काम सफल होगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। हर एक के जीवन में गवाही आएंगे यीशु मसीह नासरी के नाम में। और आपके जीवन के सारे बंधन जुआ टूट रहे हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर का अनुग्रह है। रात में इतना परेशानी हुआ, हालेलुया, 3 बार उल्टी किया और कम से कम 7 बार पेचिश हुआ, 10 दौड़, हालेलुया, लूज मोशन हो गया था अपच के कारण में। लेकिन परमेश्वर की बड़ी दया है, इन लोगों से ज्यादा मैं रात भर जगा और आज स्वस्थ और चंगा बोला। हालेलुया। ये परमेश्वर की सामर्थ है, परमेश्वर का अनुग्रह है, परमेश्वर मेरे साथ रहता है। हालेलुया। स्वर्गदूत मेरे संग और साथ रहता है। आज बोल रहा परमेश्वर की आपको मैं मजबूत करेंगे उस शुक्र। लेकिन मैं 3 पॉइंट बताऊंगा आपको। हालेलुया। 3 पॉइंट है, आप उसको नोट करो और उस हिसाब से आप परमेश्वर के करीब आए। हालेलुया। करें आप। पहला है प्रेम रखने वाला परमेश्वर से। हालेलुया। परमेश्वर से आप जितना ज्यादा प्रेम रखेंगे उनके जीवन में कोई भी शत्रु काम नहीं करेगा यीशु के नाम में। हालेलुया। दूसरा बात है जो विश्राम दिन का पालन करते हैं। हालेलुया। जो विश्राम दिन मतलब संडे आराधना के दिन को जानते हैं कि आज परमेश्वर की महिमा करने का दिन है, मैं महिमा करने जाऊंगा। हालेलुया। उस दिन को अपने कीमती समय निकाल करके अपने जीवन में लिखा है, तो विश्राम दिन को पवित्र जानकर क्या करना, स्मरण। 6 दिन तो काम कर, व्यवस्था में लिखा हुआ है। हालेलुया। 8 और 9 वचन को पढ़ लीजिएगा, व्यवस्था 20 अध्याय के 8 और 9 में लिखा है। तो विश्राम दिन को क्या करना, पालन करना। 6 दिन तो काम करना, लेकिन जब विश्राम दिन आए तो परमेश्वर की महिमा करने के लिए इसको बनाया गया। हालेलुया। 7वां दिन विश्राम का दिन बनाया गया आपके परमेश्वर की महिमा के लिए। आप परमेश्वर के भवन में आए, ये विश्राम का दिन। हालेलुया। ऐसे दिन नहीं बन चुका है, परमेश्वर बनाया हुआ है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर है। और लिखा है तीसरा पॉइंट है जो विश्वास के साथ साथ कर्म करते हैं। हालेलुया। याकूब की पुस्तक में लिखा है, इब्रानी पुस्तक में 7
अच्छा है तो विश्वास करता है, शैतान भी विश्वास करता है, हालेलुया। लेकिन मुझे कर्म के द्वारा, बिना कर्म के विश्वास को पता, हालेलुया। जो विश्वास करता है वो साथ साथ क्या करे, कर्म करे। कर्म करना जरूरी है, कर्म बिना प्रतिफल नहीं है, हालेलुया। आज जो पॉइंट मैं बता रहा हूं उसको नोट करें, उसके अनुसार आप चले, हालेलुया। परमेश्वर जो प्रेम रखते हैं, हालेलुया, प्रेम रखते हैं, परमेश्वर की आज्ञा को पालन करते हैं, हालेलुया। मैं वचन के अनुसार बताऊंगा। मत्ती रचित सुसमाचार निकाले, उदाहरण का पहला पॉइंट का है जो प्रेम रखता है परमेश्वर से। मत्ती रचित सुसमाचार 22 अध्याय उसके 37 और 38 वचन। हालेलुया। हाँ, उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है। स्टेशन जी सबको बता दो, सबको मिल चुका। उसने उससे कहा, कौन कहा? यीशु ने किससे कहा? लोगों से कहा। तो परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन, क्या लिखा है? अपने सारे मन, मतलब मन तो एक रहता है लेकिन विचलित रहता है कई जगह में, हालेलुया। बैठे बैठे लोग आकाश में घूम रहे होंगे, हालेलुया। यस यस। जहाज में चलते होंगे, हालेलुया। लिखा अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ क्या रख? प्रेम। प्रेम रख। क्या लिखा है? अपने सारे मन। बहुत से लोग क्या कहते हैं, मेरा मन आज जाने का नहीं, इसलिए लिखा है सारे मन, हालेलुया। आज मोर मन नहीं आराधना करेंगे, हालेलुया। आज मैं प्रार्थना करेंगे, मन नहीं रही समय नहीं करें, उठ तो गए ना, लेकिन मन नहीं लगी तो नहीं करें, हालेलुया। इसलिए लिखा है सारे मन, मतलब अपने मन को पूरी रीति से परमेश्वर के ऊपर लगा दो, हालेलुया। अपने पूरी रीति से सारे मन को क्या करो? परमेश्वर के ऊपर लगा दो, ताकि वो खुश हो जाए, प्रसन्न हो जाए कि एक व्यक्ति किसी और में मन नहीं लगाता है और कहीं नहीं जाता है, केवल परमेश्वर को प्रसन्न करके रहता है, हालेलुया। इसलिए सारे मन से, हालेलुया, सारे मन से, अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण। प्राण किसको बोलते हैं? कौन बता सकता है? प्राण, 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 आत्मा, लहू। जोर से तारीफ बजा, हालेलुया। शरीर, देह, प्राण और आत्मा, तीन चीजों से बना है। देह वो मिट्टी, परमेश्वर का सांस, और इसमें एक लहू बहता है। लहू निकल जाएगा शरीर में तो आप नहीं बचोगे, इसी के लिए प्राण बोलता है, हालेलुया। सारे प्राण से परमेश्वर को क्या करना? प्रेम रखना, हालेलुया। मतलब जान देने तक, लिखा तो अपने जान देने तक विश्वास रे प्रकाश में लिखा है, हालेलुया। सारे प्राण से और सारे बुद्धि से, सारे शक्ति से, हालेलुया। अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि से के साथ, सारी बुद्धि, और किसी का बुद्धि नहीं चलेगा परमेश्वर के सामने। बुद्धि का मतलब है बुद्धि, वचन बताता है बुद्धि का मूल स्रोत परमेश्वर का भय, हालेलुया। यदि आप पूरे बुद्धि को परमेश्वर के प्रति लगाते हैं, उस पर चलते हैं, हालेलुया, तो सबसे बड़ी आज्ञा यही है, सारे मन, सारे प्राण और सारे बुद्धि से, हालेलुया। ये तीनों चीज है आप परमेश्वर के लिए कर सकते हैं, हालेलुया। तो आप परमेश्वर से क्या करते हैं? प्रेम करते हैं। और जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उसके लिए उसके शत्रुओं को परमेश्वर हराएगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। जब आप प्रेम रखते हैं आपका जीवन बदलता जाएगा। जब आप प्रेम रखेंगे सारी शक्ति से, सारे बुद्धि से, सारे मन से, सारे प्राण से परमेश्वर के ऊपर आप प्रेम रखते हैं, परमेश्वर कहेगा ये मेरी बेटी है, ये मेरे जन है, ये मेरे लोग हैं, आज हारेंगे नहीं बल्कि जीत जाएंगे यीशु मसीह नासरी के नाम में। बीमारी से, श्राप से, शत्रु से, बैरी से,
दुश्मन से आप जीते हुए लोग होंगे यीशु के नाम में। आप जीत जाएंगे यीशु मसीह नासरी के नाम में। आपके जीवन में कोई बाधा और बंधन नहीं रहेगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। हालेलुया। और विश्वास करना, जो आपको तंग कर रहे हैं बीमारी के रूप में, गरीबी के रूप में, शराब के रूप में, वैरियस के रूप में, डाक के रूप में, जलन के रूप में, आज सब बंद हो रहा है यीशु मसीह नासरी में। ब्रेक थ्रू लगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। स्टॉप हो रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम में। स्टॉप हो रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम में। केवल आप प्रेम रखना। हालेलुया। केवल क्या करना? प्रेम रखना। जब प्रेम रखोगे, हर असंभव काम को संभव करने वाला मेरा परमेश्वर है। और पहाड़ों को चीर कर, नदी को चीर कर, कैलाश में दो भाग कर दिया, वो आपके लिए भी दो भाग करेगा। शुक्र है। आपके जीवन में दुख है, आपके जीवन में गरीबी, आपके जीवन में श्राप है, दो भाग हो रहे हैं आज यीशु मसीह नासरी के नाम में। और आने वाले संडे के दिन आप अद्भुत गवाही को देखेंगे। आपके जीवन में गवाही को देखेंगे यीशु मसीह नासरी के नाम में। बाबा ला राबा शाकादू रूह शोखोरियांदा ला बा शाकादा बा खरा ला राबा। हालेलुया। बहुत संतोष से आप खड़ा होइए। आप खड़ा होइए। जिस दिन इन्होंने फोन किया, मैं तो फोन शायद रिसीव किया था। हालेलुया। और जैसे इन्होंने फोन किया, परमेश्वर ने मुझे बताया, और ड्यूटी में था, और परमेश्वर के आत्मा उसी दिन मुझे बताया, ऊपर में काम कर रहा था, लेकिन आपका मन बेचैन था। हालेलुया। इनका मन बेचैन था, ये नहीं जानता था क्या होने वाला, लेकिन घर परिवार के लिए क्या करे, प्रार्थना के लिए। परमेश्वर की आत्मा मुझे बताया कि रतिराम कहाँ था। इनका हस्बैंड जो काम करते हैं रिगर का, और ऊपर में थे। हालेलुया। लेकिन ऐसा घटना घट रहा था उस समय में, परमेश्वर ने उसको बचाया। घटना हुआ लेकिन हानि नहीं हुआ। हालेलुया। ऐसा ही है, ऐसा ही है। तारीफ करें जोर से। हालेलुया। ऊपर वो काम कर रहा था, लेकिन कुछ गिरा, एक्सीडेंट होने से बच गए। हालेलुया। लोहा काम है, एक्सीडेंट वहां पर खतरा होता है, लेकिन परमेश्वर उनके संग और साथ यीशु के नाम में उनके साथ है। क्यों? क्योंकि इन्होंने परमेश्वर को प्रेम रखा। जब इसके मन में घबराहट हुआ, बेचैनी हुआ, किसके पास आया? प्रभु के दास के पास खबर के कि आप क्या करो? प्रार्थना करो। हालेलुया। जैसे प्रार्थना हो जाता है, एंजल काम करना स्टार्ट कर देता है। हालेलुया। और परमेश्वर की आत्मा ने उसके जीवन में काम किया। हालेलुया। तो सच परमेश्वर है, और ऐसा पूरा मुझे नहीं बताया था, परमेश्वर की आत्मा ने बोला, और परमेश्वर के धन्यवाद हो, आज पूरे परिवार सुरक्षित है। हालेलुया। बैठ जाइए। हालेलुया। तो जो प्रेम रखते हैं उनके जीवन में अद्भुत गवाही को देखने को मिलेंगे। हालेलुया। आप प्रेम रखें परमेश्वर को। हालेलुया। आप जब प्रेम रखेंगे तो परमेश्वर आपके साथ और संग रहेंगे। हालेलुया। दूसरा पॉइंट है, और इसी में का पहला कुरिन्थी निकाले 2 उसका 9 वचन। पहला कुरिन्थियों हालेलुया। हाँ। परंतु जैसा लिखा है, हाँ। जो बातें आंखों ने नहीं देखी, हाँ। और कानों ने नहीं सुनी, हाँ। और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, हाँ। वे ये ही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार किया। तैयार किया कि रखा है? तैयार की है। हालेलुया। परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी, और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वही है जो परमेश्वर अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार। हालेलुया। की है। समझ रहे हैं? समझ में आ रहे हैं? जो परमेश्वर से प्रेम रखने वाले लोग हैं, सारे मन, सारे शक्ति, सारी बुद्धि से, सारे प्राण से आप परमेश्वर को प्रेम रखते हैं। सारे प्राण के मतलब क्या हुआ है? अब उसके लिए उपवास करें, प्रार्थना करें। हालेलुया। आप उसके लिए क्या करें? उपवास रखें। सारी शक्ति के मतलब है आप लगा दो उस पर अपने जीवन को। देखिए, जो भी आपके लिए पहाड़ है वो समतल हो जाएगा, मैदान के समान। जकरिया पुस्तक में लिखा है, मैदान बन जाएंगे यीशु के नाम में। जो पहाड़ है मैदान हो जाएगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। लिखा है, गाना है ना, पहाड़ों से कहो मैदान हो जाए। मैदान हो गए यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैदान हो गए यीशु मसीह नासरी के नाम में। जो आपने आंख में नहीं देखी, जो आपने कान में नहीं सुनी, जो आपके चित्त में, आपके दिमाग में नहीं आए, ऐसा परमेश्वर आपके जीवन में काम करने जा रहे हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में। आज से होगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। वो बंधन टूटेंगे यीशु के नाम में, वो जीवन टूटेंगे यीशु के नाम में, वो श्राप जाएगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। जो आप रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, कब होगा, कैसे होगा, क्या होगा, लेकिन आज
आपके जीवन बदलाव होगा यीशु के नाम में। आपके घर में बदलाव होगा यीशु के नाम में। आपके घराना में बदलाव होगा यीशु के नाम में। जो शत्रु काम करे, शत्रु का उनका जो बल है, वो ताकत है, वो टूट रही यीशु मसीह नाम में, वो टूट रही यीशु मसीह नाम में। हालेलुया। और यीशु मसीह के लिखा है, जो बातें आंखें ने नहीं देखी, आप नहीं देखे होंगे अपने जीवन में, ऐसा परमेश्वर आपके लिए आशीष रखा होगा। केवल आप प्रेम रखें। जो आपने कान में नहीं सुने होंगे कि ऐसा भी होगा। हालेलुया। बहन जमुना को पता है, लोग जब राजपुर में गए, दादाजी को कहाँ आईसीयू में लेटा दिए, उसके बाद मेरे पास फोन कर, हम कैसे करेंगे, 1.5 लाख रुपए मांग रहे हैं। मैं बोला आओ वापिस। आप लोग सोचे थे कि पैर काटने से बच जाएगा। हालेलुया। आज परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। हालेलुया। आज परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। आज सुबह लिखा, जब आया तो फ्रिज में डाल दे रही से मोला, तो मैं क्या करी ऐसे कर। हालेलुया। आईसीयू मतलब वहाँ ठंडा रहता है। हालेलुया। ऐसे चलता होता है। हालेलुया। 1.5 लाख रुपए लोग लेके गए थे, 20,000 रुपया, लेकिन बता रहे 4,000 रुपये कुर्बान खत्म हो चुके थे। जैसे वहां पर गए तो लिखा पड़ी सब कुछ होगा, इसमें डाल चुके। जब काटने के बारी आए, 1.5 लाख रुपए रखो तब हम लोग हाथ लगाएंगे। हालेलुया। और ये लिखा हुआ होता है उस वहां पर काटने के टाइम में, मरेगा तो अच्छा है, नहीं मरेगा तो उसमें साइन करवाते हैं। हालेलुया। साइन करना होता है। लेकिन जब मैंने मेरे पास फोन किया, मैं बोला कि आप लोग आप विश्वास करना, यहाँ से प्रार्थना करेंगे। जैसे ही आशीष तेल को ले जा करके डेली सुबह शाम प्रार्थना करते थे, और वो चंगे हो गए यीशु मसीह नासरी के नाम में। हालेलुया। पैर काटने से क्या हो गया, बच गए। दिमाग में चढ़ा था, कभी नहीं सोचे थे। यहाँ तक कि उनके खुद के घर वाले लोग बोलते थे कि ये नहीं बचेंगे, मर जाएंगे। सही बात है, ऐसा है। हालेलुया। किसी के दिमाग, किसी के आंख नहीं सुना, ऐसा परमेश्वर आपके लिए करेगा। हर असंभव काम को, हर मुश्किल काम को, हर बीमारी को, हर गरीबी को मेरे परमेश्वर टालने जा रहे यीशु मसीह नासरी के नाम में। केवल आप प्रेम रखें। हालेलुया। आप क्या रखें, प्रेम रखें। वचन बताता है, जो अपने माता, अपने भाई, अपने पत्नी से, अपने बच्चों से मुझसे ज्यादा प्रेम रखते, मुझसे प्रेम नहीं करता। इसका मतलब समझ रहे हो? आपको प्रेम रखना है घर परिवार से, लेकिन जब विश्राम दिन आया तो परमेश्वर की महिमा करने के लिए हो। हालेलुया। आज लड़का नहीं छोड़ा था, आज पत्नी नहीं छोड़ा था, माँ नहीं छोड़ा था, ऐसा वाला कहानी नहीं। वही है प्रेम। हालेलुया। जब 6 दिन परमेश्वर संभाल के रखा, तो एक दिन आप परमेश्वर को दो। आप पूरे 6 दिन में विश्वास करता हूँ और गारंटी के साथ बोलता हूँ, 6 दिन तक आप सुरक्षित रहेंगे यीशु के नाम में। हालेलुया। 6 दिन तक आप सुरक्षित रहेंगे यीशु के नाम में। हालेलुया। दूसरा पॉइंट निकाले, उदाहरण के रूप में मैं बताऊंगा, विश्राम दिन का पालन करना। उदाहरण के रूप में यहोशू 1:5 पढ़िए। यहोशू का पुस्तक पुराना नियम, यहोशू 1:5। हालेलुया। हाँ तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। हाँ जैसे मैं मूसा के संग रहा, वैसे ही तेरे संग ही रहूंगा। हाँ। और न तो मैं तुझे धोखा दूंगा और न तुझे छोड़ूंगा। हालेलुया। क्या लिखा है, तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना। इसका मतलब परमेश्वर आग है। हालेलुया। परमेश्वर आग है। वह इब्रानी की पुस्तक 1:7 में लिखा है, मैं अपने दूतों को पवन, अपने सेवक को धरती आग बनाऊंगा, और आप उसके सेवक हैं, आप उसके मानने वाले हैं, आप उसके लोग हैं। आप धरती आग बनेंगे और आपके सामने कोई ठहर नहीं सकता यीशु मसीह के नाम में। और वचन बताता है, जैसे मैं मूसा के संग रहा, वैसा मैं तेरा भी संग रहूंगा यीशु के नाम में। हालेलुया। क्यों बोल रहा है यहोशू का ऐसा? एक आज्ञाकारिता व्यक्ति यहोशू था। हालेलुया। जब मिलाप वाले तम्बू में मूसा और हारून करके मिलाप वाले तम्बू परमेश्वर के लिए प्रार्थना करने के लिए जाते थे, तो वहां पर गेट पर खड़ा होकर पहरा देते थे, और ईमानदारी के साथ में लोग क्या करते थे, परमेश्वर के नाम की महिमा करते थे। हालेलुया। ईमानदारी से वहां पर खड़े रहते थे और हर विश्राम दिन के वो पालन करते थे। हालेलुया। कभी भी मूसा के साथ को नहीं छोड़ा, कभी परमेश्वर की महिमा के से वो अलग नहीं हुए। वो परमेश्वर की आज्ञा में मूसा जैसा कहता था वैसे वो बना रहा, उसकी आज्ञा को मानते रहा। आज यहोशू को परमेश्वर बोलता है, जैसा मैं मूसा के साथ रहूं वैसा मैं तेरे साथ रहूं, तेरे सामने कोई ठहर नहीं सकता यीशु के नाम में। हालेलुया। इसका मतलब आप मजबूत हो जाएंगे यीशु के नाम में। आप
आपका परमेश्वर सहायता करेगा, मदद करेगा और आपके कोई भी दुश्मन, कोई भी बैरी आपके सामने ठहर नहीं सकता यीशु के नाम में। हालेलुया। लिखा है तेरे सामने, तेरे जीवन भर कोई भी तेरे सामने ठहर ना सकेगा। हालेलुया। जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे तेरे संग भी रहूंगा और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना तुझे छोड़ूंगा। कभी परमेश्वर धोखा देने वाला नहीं। कभी मत बोलना कि परमेश्वर आज मेरे नहीं सुना। आप प्रेम रखना, विश्राम दिन का पालन करना, परमेश्वर आज ही सुनेगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। क्योंकि परमेश्वर का वचन हाँ और आमीन में है और वो उत्तर देता है यीशु मसीह नासरी के नाम में। वो दुआ को सुनता है यीशु मसीह नासरी के नाम में। हालेलुया। परमेश्वर दुआओं को सुनता है। समझ में परमेश्वर दुआओं को नहीं सुनता है, लेकिन आप प्रेम रखें उससे। हालेलुया। एक मन में आप प्रार्थना करने के लिए आ रहे, आप में आराधना करने के लिए आ रहे, लेकिन जैसे आप यहाँ से निकले टेढ़े मार्ग में चले तो आपको द्वार कभी नहीं सुनेगा। हालेलुया। गलत शिक्षा मैं नहीं दूंगा। हालेलुया। जब आप यहाँ पर आए एक मसीह बन गए तो आपका जीवन मसीह की तरह है। हालेलुया। आपका जीवन आपको गाली दे रहा है, गाली देने दीजिए। आपको कोई भला बुरा बोल रहा है, बोलने दीजिए। आप सही है, परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। परमेश्वर सच्चा का, ठट्ठों का नहीं है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर जिंदा है और आज भी कहता मैं तो नहीं छोड़ूंगा और आपको नहीं छोड़ेगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। आपका धोखा नहीं देगा वो। उन्होंने कहा है मैं तुझे ना तो छोड़ूंगा ना तो त्यागूंगा। परमेश्वर आपको ऊंचाई पर लेके जाएगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। आपका जीवन में परमेश्वर संग और साथ रहेगा। कब? जब आप हर एक विश्राम दिन में आएंगे। हालेलुया। जितने लोग भविष्यवाणी है आपके लिए, होरी बाबा लारा बादशाह खोरी अंदाला बादशाह का दाबा, आने वाले 3 महीने अंदर तक आप लगातार विश्राम दिन का पालन करेंगे। परमेश्वर के नाम तोड़ा देगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। गिफ्ट देगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। और आप अपने जीवन बरकतों को देखेंगे यीशु के नाम में। बरकतों को देखेंगे यीशु मसीह नासरी के नाम में। और आपका सारा कर्जा छूटेगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। कर्जे के बंधन टूटेंगे यीशु के नाम में। जुआ टूट जाएंगे यीशु के नाम में। फाइनेंशियल प्रॉब्लम दूर हो जाएगा यीशु के नाम में। आपके जीवन की सारी गरीबी जाएगी यीशु मसीह नासरी के नाम में। हालेलुया। जैसा मैं मूसा के संग रहा वैसा मूसा के जीवन बहुत विपत्ति पड़ा। हालेलुया। लेकिन जैसे परमेश्वर के लिए हाथ उठाता था वो, हालेलुया, कड़वा पानी में मीठा बन जाता था। चट्टान में से पानी बहा देता था। हालेलुया। मारा का पानी जब कड़वा हो गया तो लोगों ने चिल्लाने लगा, बुड़बुड़ाने लगा, कहने लगा हमें मारने के लिए यहाँ पर ले आए, हमें कुछ नहीं मिल रहा है, क्या करें कैसा करें। पत्थर उठा लिया मूसा को मारने के लिए। लेकिन जैसे वहां पर पौधा है, पौधा को उठाया और पानी में डाला, मीठा हो चुका यीशु मसीह नासरी के नाम में। परमेश्वर के वचन को डालना अपने परिवार पर, जो कड़वा है मीठा हो जाएगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। परमेश्वर के वचन को डालना अपने घर परिवार में, मीठा हो जाएगा यीशु के नाम में। जो कड़वाहट है, जो लड़ाई है, जो झगड़ा है, वो बंद हो जाएगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। हालेलुया। परमेश्वर का वचन लिखा है, बच्चे लोग बता रहे, खट्टे से भी, मधु से भी मीठा, मूंगे से भी महंगा, हीरे से भी, कुंदन से भी महंगा परमेश्वर के वचन है। ले लेना और डाल लेना अपने घर में, अपने परिवार में। हालेलुया। मीठा हो जाएंगे यीशु के नाम में। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के यहोशू एक आज्ञाकारिता रहा। हालेलुया। लेकिन जैसे मूसा का डेथ हुआ, इजरायली लोग परेशानी में पड़े और मूसा के बाद में यहोशू उनके अगवा बने और वो कनान देश के लिए लेकर गए। और कहता उनके साथ वाचा बांधा परमेश्वर। आज आपके साथ परमेश्वर वाचा बांधा, आपके साथ वादा कर रहा है कि मैं तेरे संग और साथ रहूंगा, न तुझे छोड़ूंगा न तुझे त्यागूंगा यीशु मसीह नासरी के नाम। आपके जीवन पर कोई ठहर नहीं सकेगा। आप प्रार्थना करेंगे, दुष्ट आत्मा निकलेगा यीशु के नाम में। आप प्रार्थना करेंगे, लगने चलेंगे यीशु के नाम में। आप प्रार्थना करेंगे, गूंगे बोलेंगे यीशु के नाम में, बाहर सुनेंगे यीशु के नाम में, तब जिंदा होंगे यीशु मसीह नासरी के नाम में। और विश्वास करना, आज से परमेश्वर आपके संग और साथ रहेंगे यीशु मसीह नासरी के नाम में। कोई इलाज नहीं होगा, कोई प्रकार का डॉक्टर का आवश्यकता नहीं पड़े। मैं गारंटी देता हूँ, जब आप प्रेम करेंगे, विश्राम दिन का पालन करेंगे, परमेश्वर आपको लाइलाज है, जो डॉक्टर ने बोल चुका है, वो फ्री हो जाएगी यीशु मसीह नासरी के नाम में। यीशु के नाम में सारा बीमारी चला जाएगा। हालेलुया। क्योंकि आपके उनके कोड़े खाने से आप चंगे हो चुके यीशु के नाम में। आपके कोड़े खाने से आप चंगे हो चुके यीशु के नाम में। हालेलुया। परमेश्वर की दया और अनुग्रह आपके ऊपर में है। हालेलुया। लास्ट पॉइंट, जो विश्वास के साथ साथ बैठे। हालेलुया। लास्ट पॉइंट है, जो विश्वास के साथ साथ क्या करे? कर्म करता है। करे क्या करे? कर्म करे।
हालेलुया। बोले मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर मेरे साथ है। आज मैं उसके लिए कर्म करूँगा, काम करने के लिए आया हूँ, उसकी आराधना करूँगा, जीवन भर उसकी महिमा करता रहूँगा, प्रार्थना में लगा रहूँगा यीशु के नाम में, आमीन। जब आप कर्म करेंगे परमेश्वर आपको फल देगा यीशु के नाम में। तो बिना कर्म का फल मिलता है क्या? हालेलुया। प्रतिफल परमेश्वर देने जा रहे यीशु मसीह नासरी के नाम में, वो देंगे यीशु मसीह नासरी के नाम में, वादा किया वो देगा यीशु के नाम में। हालेलुया। आप चिंता ना करें, परमेश्वर प्रतिफल को देगा। हालेलुया। कर्म करना है, हालेलुया। परमेश्वर के लिए क्या करना है? हालेलुया, कर्म करना है। केवल हमें संडे आराधना में आ जाने से, बाइबल के ज्ञान हो जाने से, एक आराधना कर देने से, नाचने से कुछ नहीं होता। हालेलुया। उसके लिए आप कर्म करें, काम आप करेंगे, और वो काम क्या है? प्रार्थना। हालेलुया। उसके करीब में बैठना, उसके उपस्थिति में बैठना। जब आप बैठोगे शत्रु हारेगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। हालेलुया। शत्रु हारेगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। निकालिए उत्पत्ति किताब 32 और उसके 26 वचन, लास्ट पॉइंट है। हालेलुया। हाँ। तब उसने कहा मुझे जाने दे, तब उसने कहा मुझे जाने दे, क्योंकि भोर भोर होने वाला है। उसने कहा हाँ। जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे, जब तक तू मुझे आशीर्वाद न दे, तब तक मैं तुझे जाने न दूं। तब तक मैं तुझे जाने। यहाँ पर याकूब, हालेलुया, एक परमेश्वर का जन है, परमेश्वर के भक्त है। एसाव और याकूब दोनों क्या है? भाई है। हालेलुया। और ये क्या किया? एक उड़ीद दाल के बदले में एसाव ने पहला था फल को क्या कर दिया? याकूब के पास बेच दिया। हालेलुया। और जब आशीर्वाद लेने के बारी आया अपने पिता से, इसहाक से, तो उनके पिता ने कहा कि मेरे मन की इच्छा के अनुसार तुम मांस लाकर मुझे खिला। हालेलुया। एसाव शिकारी था, उसको कहा एसाव को, क्योंकि बड़ा पुत्र था। हालेलुया। उसको आशीर्वाद देने वाला था, और एसाव जंगल चला गया मारने के लिए। हालेलुया। और जैसे ही एसाव चला गया, उसके माँ ने कहा, रिबका ने कहा कि बेटा वो तो बड़ा है, आशीर्वादों ले लेगा, इसलिए तू एक काम कर, एक बकरी ले आ और बना, उसकी इच्छा के अनुसार मैं बना देता हूँ, उसे जाकर खिला देना, आशीर्वाद तुझे मिल जाएगा। उनके साथ छल किया एसाव के साथ। हालेलुया। और जैसे उसको आशीर्वाद मिला, एसाव का गुस्सा भड़क उठा, उसे मारने के लिए दौड़ा। हालेलुया। उसे क्या किया? मारने के लिए दौड़ा। और याकूब को उसके माँ ने कहा, रिबका ने कहा कि जा तू यहाँ से लबान के पास जा, तेरे मामा के पास वहां पर रहना, जब तक से गुस्सा ठंडा हो तब तक वापिस मत आना। हालेलुया। और ये सास से दूर होकर के उसके मामा के पास चला गया। हालेलुया। और वहां पर 14 वर्ष नौकर का काम किया। हालेलुया। क्या किया? 14 वर्ष तक नौकर का काम किया। और राहेल के साथ उसका शादी हुआ, उसके बाल बच्चे हुए, उसके भेड़ बकरी हुए, हर प्रकार के उनके जीवन में आशीष आई। हालेलुया। लेकिन जैसे उनके जीवन में एसाव से मिलने के बारी आई, 14 वर्ष खत्म हुआ, तो कहता मैं अपने भाई एसाव से मैं मिलने के लिए चलूं। हालेलुया। मैं एसाव से मिलने के लिए चलो। जैसे मार्ग में चल रहा है, उसके गाय भेड़ भेड़ बकरी नौकर चाकर सब दास सब कुछ है, और वो दो दल बांध दिया। हालेलुया। क्या किया? वो डर की वजह से, क्योंकि पहले से डरता था, और अपने दूत को कहा कि मैं अपने एसाव के उससे मिलने के लिए जा रहा हूं, तू जाकर उसे संदेश देते। हालेलुया। दूत उसके नौकर कहा। हालेलुया। लेकिन उसी समय परमेश्वर का दूत आया और कहता है हम एसाव को मिले हैं, और वो 400 पुरुष संग लिए आ रहे हैं। हालेलुया। 32 उसके 5-6 वचन को पढ़ना। हालेलुया। वो 400 पुरुष को संग लिए आ रहे हैं, डर गया और संकट में पड़ा। हालेलुया। लिखा है डर गया और संकट में पड़ा। हालेलुया। जैसे ही डरा, उनके जीवन में संकट आई, परमेश्वर से प्रार्थना किया। लिखा है वे दूत याकूब के पास लौटे, लौट कर कहने लगे हम तेरे भाई एसाव के पास गए थे, और वहां भी तुझसे भेंट करने के लिए 400 पुरुष संग लिए हुए चला आता है। 6वां वचन 7वां वचन में लिखा है तब याकूब बहुत डर गया और संकट
पड़ा और वह सोचकर अपने साथियों के और भेड़ बकरियों के और गाय बैलों और ऊँटों के भी अलग अलग दो दल किए कि यदि एसाव आकर पहले दल को मारने लगे तो दूसरा दल भागकर बच जाएगा। हालेलुया। और खुद पीछे रहकर। हालेलुया। लेकिन एक दिन ऐसे समय आया उसके जीवन में हर उपाय लगाया, आगे रखा, लेकिन उसका डर, उसके संकट नहीं गया। हालेलुया। दो दल बांध लिया, आगे पीछे कर दिया, खुद पीछे हट गया। एक को मारेगा तो एक बच जाएगा और उसके बचते बचते मैं भाग जाऊंगा, मैं बच जाऊंगा। हालेलुया। हर प्रकार का उपाय किया, लेकिन उसके जीवन के डर, उसके भय उसके नहीं गया। हालेलुया। लेकिन एक उपाय लगाया, वो परमेश्वर से क्या किया? प्रार्थना करना प्रारंभ किया। हालेलुया। एक दिन की बात थी, शाम के समय था और रात होने वाला था। अपनी पत्नी, अपने बच्चे सबको नदी को पार कर दिया। हालेलुया। अबोक नदी के उस पार कर दिया। हालेलुया। जैसे अबोक नदी के उस पार किया, एसाव आप अकेला रह गया। हालेलुया। अकेला रहकर छावनी में बैठा रहा, सारी रात क्या किया? प्रार्थना कर रहा है। क्या किया? वो सारी रात प्रार्थना करता रहा। और ऐसा हुआ कि परमेश्वर का दूत वहां पर आया और उसे मलयुद्ध करना प्रारंभ कर दिया। क्या करने लगा? मलयुद्ध करता रहा, प्रारंभ कर दिया और कहता याकूब को, भोर हो गया, मुझे जाने दे। भोर के समय स्वर्गदूत आता है और हर जगह जहां जहां प्रार्थना होता है उस जगह में परमेश्वर का दूत चला जाता है, संदेश को लेकर जाता है। हालेलुया। जो आप भोर के समय उठकर प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर उस संदेश को परमेश्वर का दूत लेकर जाएगा, परमेश्वर को बताएगा कि ये जन ऐसा प्रार्थना किया है, उसको कबूल किया जाए। हालेलुया। हर दिन का संदेश परमेश्वर का स्वर्गदूत लेकर जाता है। संदेश वाहक होता है एक स्वर्गदूत। हालेलुया। और एक मिकाईल स्वर्गदूत होता है, एक जिब्राइल होता है जो संदेश लेकर आता है और जाता है। हालेलुया। वो स्वर्गदूत आता है, संदेश को लेकर आया जाया करता है भोर के समय में। हालेलुया। और यहाँ पर याकूब क्या किया? सारी रात प्रार्थना कर रहा है। और स्वर्गदूत आया और उससे क्या किया? मलयुद्ध, मतलब धरापट की कर रहा है। मुझे जाने दे, भोर हो चुका है, मुझे और भी जगह जाना है। लेकिन याकूब कहता है, मैं जब तक तू मुझे आशीर्वाद दे तब तक मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। हालेलुया। जब तक तू मुझे आशीर्वाद दे तब तक मुझे तुझे जाने नहीं दूंगा। हालेलुया। क्या ऐसा करते हैं आप? हालेलुया। एक दिन संडे आए, एक दिन आराधनालय में आए, एक दिन आप प्रार्थना किए, दूसरा दिन आशीष नहीं मिला, उसके बाद में बंद। हालेलुया। एक दिन 1 घंटा प्रार्थना किए, मैं 1 घंटा प्रार्थना, लेकिन एक शब्द भी नहीं सुनते परमेश्वर। हालेलुया। फिर दूसरा दिन आप प्रार्थना किए, परमेश्वर नहीं सुना। तीसरा दिन प्रार्थना किए, नहीं सुना। लेकिन आप निरंतर प्रार्थना करते, रात में आप प्रार्थना करें, परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा यीशु के नाम में। आपके घर, आपके पुराना परिवार आपका बदलता जाएगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। आपका परिवार बदलता हुआ जाएगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। देखिए, ये संकट में पड़ा, डर आया, पहले संकट में पड़ा। यदि हो सकता भाई और मेरे बहन, आपके जीवन में संकट हो, मुसीबत हो, आपके जीवन में डर हो, भय हो, उस डर और भय को भगाने के लिए उपाय बता रहा हूँ। जैसे याकूब के जीवन में डर आया, भय आया, संकट में पड़ा, सारी रात क्या किया? वो प्रार्थना किया, बैठा रहा परमेश्वर की उपस्थिति में। जैसे बैठा रहा, स्वर्गदूत आया, उससे मलयुद्ध कर, मुझे जाने दे। लेकिन याकूब का तो जब तक मुझे आशीर्वाद तब तक मैं प्रार्थना करता रहूं। जब तक यामीन ना कह दे तब तक मैं नहीं जाऊंगा। हालेलुया। जब हम यामीन बोल देते हैं, हालेलुया, प्रार्थना हमारा पूरा हो जाता है। हम कैसे करते हैं? मेरे घर को, मेरे परिवार को, मेरे बच्चों को, मेरे पत्नी को, मेरे घराना को, मेरे कामकाज को, पूरे परिवार को प्रभु आशीष दे। आमीन। इतना 2 मिनट, ज्यादा ज्यादा 5 मिनट, ज्यादा ज्यादा 10 मिनट, ज्यादा ज्यादा आधा घंटा, ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा प्रार्थना करते होंगे। हालेलुया। लेकिन याकूब कितना घंटा प्रार्थना किया? सारी रात। और उसके जीवन का डर भय चला गया। हालेलुया। आप प्रार्थना कर रहे, रात में उठ करके, और शैतान घुसने वाला रहेगा, नहीं घुसेंगे आपके घर में यीशु के नाम में। जब आप बाहर प्रार्थना करेंगे, रात उठ कर प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर की महिमा करेंगे, आपका जुबान से प्रार्थना निकलता रहेगा। जो दुष्ट आत्मा आता रहेगा वो भाग जाएगा यीशु मसीह नासरी के नाम में, और नष्ट हो जाएगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। आपके घर, आपके परिवार चंगा बना रहेंगे यीशु मसीह नासरी के नाम में। बहुत से मैं प्रार्थना करने जाता हूँ तो बताते हैं, मेरे कान में सुना तो आज मेरे घर के दरवाजा क्या कर रहा था? खटखटा रहा था, लेकिन दरवाजा को खोला तो कोई नहीं दिखा। हालेलुया। लेकिन दूसरा दिन उसके जीवन में दर्द आया, पीड़ा आया, श्राप आया। एक व्यक्ति के जीवन में ऐसा हुआ, वो जाकर दरवाजा खोला, और जैसे दरवाजा खोला उसके गर्भाशय को ऑपरेशन करने के लिए बोल दिया डॉक्टर। हालेलुया। तो दर्द पीड़ा बना रहा उसके जीवन में। हालेलुया। क्योंकि शैतान आकर जादू टोना करके चला जाता है। हालेलुया। जब आप रात में प्रार्थना करेंगे, वो जादू टोना नहीं होगा यीशु के नाम में। हालेलुया। और आप ऊंचे में उठेंगे यीशु के नाम में। क्यों मैं बता रहा हूँ? उस दिन मैं लाइव आया था यूट्यूब में और बताया कि रात में शत्रु का काम होता है, जादू टोना का काम होता है।
आप प्रत्येक दिन लाइव में जुड़ना। हमारा यूट्यूब है प्रॉफिट वीर सिंह नवरंग करके, आप जुड़ना, सब्सक्राइब करना। और जब जुड़ के आप ज्ञान को उसमें का जो वचन उसको आप रखेंगे, जो ज्ञान में बताऊंगा, करने के लिए उपाय बताऊंगा, उसको करेंगे, परमेश्वर आपको सामर्थ्य और बल देंगे यीशु मसीह नासरी के नाम में। 11 से 4 बजे तक जादू टोना काम होता है यीशु मसीह नासरी के नाम। हालेलुया। 11 से 4 बजे क्या करता है वो? जादू टोना करते हैं। उस दिन वो नहीं सोते हैं। जब उसको काम करना रहेगा वो लोग नहीं सोएंगे, लेकिन हम मसीही लोग परमेश्वर मेरे साथ में हम क्या करें? सोए, आराम फरमाते हैं। और सुबह उठते तो हाय दर्द, हाय पीड़ा। शैतान सपनों में आया था, लड़ाई हो रहे थे, शैतान आया था, मुझे खिला रहा था। होता नहीं होता है, लेकिन खाना मत। सपने में कोई कुछ खिला रहा है तो खाना मत, बता रहा हूं। हालेलुया। दुष्ट आत्मा है वो नाश करेगा। हालेलुया। शरीर में बीमारी डालेगा और आपके जीवन में हर प्रकार का दर्द पीड़ा बना रहेगा। हालेलुया। बहुत से लोग देखते हैं मरा हुआ व्यक्ति के साथ में घूमते हैं, दुष्ट आत्मा है। हालेलुया। आज दादी अच्छा सपना बता रहे थे, उनके सपना दर्शन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की, प्रभु यीशु मसीह की, परमेश्वर का धन्यवाद है। उनका सपना का अर्थ मैं लास्ट में उनको बताऊंगा, और बहुत ही अच्छा सपना उनका। हालेलुया। बहुत ही अच्छा सपना। उसका दोनों बेटी परमेश्वर को ग्रहण करने जा रहे यीशु मसीह नासरी के नाम में, ग्रहण करने के जा रहे यीशु मसीह नासरी के नाम में। परमेश्वर के पैर को धोना मतलब उसके पास में आ चुके हैं। हालेलुया। उसके घर परिवार के लोग भी आएंगे यीशु मसीह नासरी के नाम में। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के, प्रभु जो ज्योति और कौन है एक मधु, दोनों परमेश्वर के करीब में आ रहे हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के। तो हमें कर्म के साथ साथ क्या करना है? याकूब के जीवन में डर आया, उसके जीवन संकट हो, क्या किया? सारी रात प्रार्थना किया। हम क्या करते हैं? सोते हैं। हालेलुया। जब आप प्रार्थना करेंगे, आप पहली बात आपका जीवन का डर दूर हो जाएगा। दूसरी बात शत्रु आपके घर आपके परिवार में काम नहीं करेगा। तीसरी बात परमेश्वर की मस्सा स्वर्ग से उतरेगा यीशु के नाम आपके ऊपर। आप बलवान हो जाएंगे यीशु के नाम में, आप ताकतवर हो जाएंगे प्रार्थना में, आप प्रार्थना योद्धा हो जाएंगे यीशु के नाम में। आपका जीवन में कोई ठहर नहीं सकता यीशु मसीह नासरी के नाम में। हालेलुया। 3 बात याद रखना। परमेश्वर से अपने सारे मन, सारे बुद्धि, सारी शक्ति से क्या करना? सारे प्राण से प्रेम रखना। जब आप प्रेम रखेंगे तो आपके आंखों में नहीं दिखा है, आपने कानों में नहीं सुना है, आपके चित्त में नहीं चला, ऐसा परमेश्वर काम करेगा यीशु के नाम में। जब आप सोचे नहीं ऐसा होगा, परमेश्वर ऐसा करेगा परमेश्वर। हालेलुया। जब आप आज्ञाकारिता रहे, विश्राम दिन का पालन करेंगे, यहोशू को समान आपको इस्तेमाल करेगा यीशु के नाम में। यहोशू को समान आपको लेकर चलेगा। हालेलुया। और स्वर्गदूत आपके संग और साथ रहेंगे। जब विश्वास के साथ साथ आप कर्म करेंगे, बाइबल पढ़ेंगे, आराधना करेंगे, प्रार्थना करेंगे, आपका जीवन में वो सामर्थ्य आएगा। आप दुष्ट आत्मा को निकालेंगे यीशु के नाम में, बीमारों को चंगा करेंगे आप यीशु मसीह नासरी के नाम में। आपके प्रार्थना के द्वारा रोगी चंगे होंगे यीशु के नाम में। और लिखा है धर्मी जन की प्रार्थना के अभाव से सब कुछ, बहुत कुछ हो सकता है। हालेलुया। आप कौन है? धर्मी लोग हैं आप, परमेश्वर के लोग। परमेश्वर जितने परमेश्वर के करीब में रहते हैं, उसके आगे का पालन करते हैं, वो लोग कौन है? धर्मी लोग हैं। हालेलुया। सो परमेश्वर का धन्यवाद इस वचन द्वारा। और